गोमूत्र में छिपे जीवन सूत्र। गाय का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत है। उसके द्वारा दिया गया गोबर, मूत्र और अन्य सब काम आता है। गाय जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर गोमूत्र गिरता है। उस जगह की मिट्टी को खेतों में यूरिया की तरह छींटने से यह यूरिया खाद का बहुत अच्छा और सफल विकल्प है। गोमूत्र को 10 गुना पानी में मिलाकर फसल पर छिड़कने से संपूर्ण खाद की पूर्ति हो जाती है। गाय के मूत्र कार्बोलिक एसिड होता है जो कीटाणुनाशक होता है, अतः शुद्धि और स्वच्छता बढ़ाता है। गोमूत्र शक्तिशाली कीटनाशक होने के कारण फसल पर लगे कीटों को भी छिड़काव करने पर नष्ट कर देता है। एक गोमूत्र दिव्य औषध और कीटनाशक नियंत्रक है। भारत में अनेक स्थान पर गोमूत्र संचित कर पांडु मृत्तिका मिलाकर घरों में पुताई होती है, जिसका प्रभाव तत्क्षण देखने में यह आया है कि उस स्थान पर छिपकली, मच्छर, मक्खी इत्यादि विषधारी जंतु प्रवेश नहीं करती। गोमूत्र विषैले प्रभावों को दूर करने वाला एक एंटीडोट है, विषनाशक, एंटीटॉक्सिक है, रोगाणुनाशक, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, घाव में पैदा होने वाले जीव पीप पस को सुखाता है, रोगावरोधक शक्ति को बढ़ाता है। गोमूत्र में विटामिन बी और कार्बोलिक एसिड होता है जो रोगाणुओं का नाश करता है। गोमूत्र रक्त में बहने वाली दूषित कीटाणुओं का नाश करता है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर सिमर्स विट्रेन। किसी प्रकार की औषधि का मात्रा का प्रयोग को जाने से पहले जो तत्व शरीर में रहकर किसी प्रकार से उपद्रव पैदा करते हैं, इनको गोमूत्र अपनी विषनाशक शक्ति से नष्ट कर रोगी को निरोगी बनाता है। गोमूत्र में तांबा होता है जो मानव शरीर में जाने पर स्वर्ण रूप में परिवर्तित होता है, जो सभी प्रकार के विषनाशक हैं। विद्युत तरंगें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। ये वातावरण में अति सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। गोमूत्र में प्राप्त राम तत्व विद्युतीय आकर्षण गुण के कारण उनको शरीर में आकर्षित करता है। अमेरिका के डॉक्टर कॉलफ्रेड हैमिल्टन और मैकिन्टोश बहुत पहले यह सिद्ध कर दिया कि गोमूत्र के प्रयोग से हृदय रोग दूर होता है और मूत्र खुलकर आता है। बेलफास्ट के प्रोफेसर सिमर्स और अल्टर्स के प्रोफेसर कर्क ने गोमूत्र के महत्व के विषय पर अनेक प्रयोग किए और उनका कहना है कि गोमूत्र रक्त में रहने वाले दूषित कीटाणुओं का नाशक होता है। सजीव मांसपेशियों के लिए वह हानि नहीं पहुंचाता, घावों की विषाक्तता को दूर कर और पुराने दोषों से रक्त संचार, घाव में बढ़ते हुए पीप को रोकता है। डॉक्टर चाटी अपना अनुभव इस प्रकार बतलाते हैं कि 40 वर्ष की अपनी नौकरी में मैंने कितने ही जलोदर रोगियों का इलाज किया और पेट चीरकर 3-4 बार भी पेट का पानी निकाल दिया, किंतु उसमें अधिकांश रोगियों की मृत्यु हो गई। मैंने सुना और आयुर्वेदिक ग्रंथों में पढ़ा था कि इस रोग पर गोमूत्र का प्रयोग लाभकारी होता है, फिर मुझे विश्वास नहीं होता था। एक बार एक साधु महात्मा ने
गौमूत्र के गुणों का बहुत वर्णन कर कहा कि इसका जलोदर पर बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। मैंने गौमूत्र का प्रयोग करके देखा तो विलक्षण लाभ हुआ। भारत में अब तक किए गए शोध परिणामों से ज्ञात होता है कि गौमूत्र का उपयोग प्रतिजैविक और कैंसर उपचार की औषध निर्माण में जैववर्धक की भूमिका कुशलता से निभाता है। जैववर्धक पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनमें उपचार क्षमता स्वयं अपने आप में निहित नहीं होती, परंतु वे अन्य औषधियों में अपनी उपस्थिति से एक उत्प्रेरक कैटलाइजर की भूमिका निभाते हुए उस औषध विशेष की जैव सक्रियता व उपचार क्षमता को वृद्धि प्रदान करते हैं। इसके पूर्व तक ऐसे जैववर्धक पदार्थ केवल वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं। अशुद्ध गौमूत्र के संयोग से निर्मित प्रतिवेदिक दवाओं एंटीबायोटिक की उपचार क्षमता में 5 से 7 गुना वृद्धि होती है। कुछ औषधियों में यह वृद्धि 11 गुना होती है। कैंसर उपचार की दवा में भी 5 गुना क्षमता वृद्धि पाई गई है, अर्थात इन दवाओं की कम खुराक से ही स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा और साइड इफेक्ट नहीं होगा। गौमूत्र की महिमा इतनी ही नहीं, दमे की रोगी ठीक हो जाते हैं। उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में पिछले 20-25 वर्षों से दूर दराज ग्राम में जन समुदाय की चिकित्सा में गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। वहाँ के कई ग्रामों में 70 से 80 वर्ष तक के वयोवृद्ध स्वस्थ नागरिक को गाय द्वारा मूत्र त्यागते समय उसे सली मलते हैं, गरारा करते हैं और कुल्ला करने के साथ साथ हाथों में भरकर सीधे पीते हुए देखा है। एलोपैथ पद्धति के प्रैक्टिशनर का सुस्पष्ट रूप से कहना है कि गौमूत्र के सेवन उनके स्वस्थ निरोग और दीर्घायु रहने का राज है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में ग्रामीण अंचल में गांव के वैद्य जी यह सलाह देते हैं कि बच्चों की झाड़ फूंक गाय की पूंछ के अंत में उगे बालों से करें। इसे अपनाने से बच्चा ठीक हो जाता है। वस्तुतः गौवंश द्वारा मलमूत्र त्यागने के दौरान उनके इन बालों में गौमूत्र निरंतर लिपटते रहने से फलस्वरूप इनमें उसकी सुगंध समाई रहती है और इसी सुगंध के प्रभाव से रोग निवारण हो जाता है। आयुर्वेद की प्राचीन सुगंध चिकित्सा पद्धति भी है। वर्तमान में एलोपैथी चिकित्सा में सर्दी जुकाम अस्थमा मधुमेह रोगियों के लिए विभिन्न रोगों में इनहेलरों का प्रयोग इसी सुगंध चिकित्सा द्वारा एक रूप है। नंदिनी गाय के मूत्र को आंख में लगाने से राजा रघु को दिव्य नेत्र की ख्याति हो गई, जिससे चुराए हुए अश्व सहित इंद्र दिखाई देने लगे। धार्मिक किताबों में यह भी कहा गया है कि सहदेव ने राजा विराट से कहा, उत्तम लक्षण वाले उन बैलों की मुझे पहचान है जिनके मूत्रों को सूंघ लेने मात्र से बंध्या स्त्री गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। भारत में अनेक पद्धतियों से स्थापित काऊ यूरिन थेरेपी को भारत सरकार के पेटेंट विभाग ने वर्ष 2004 ईस्वी में प्रारंभ में पेटेंट प्रदान किया है। भारत में 20 गौमूत्र चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अनेक असाध्य रोगों सहित 108 रोगों पर गौमूत्र की अनेक औषधियाँ बनाकर गौमूत्र चिकित्सा शिविरों में
प्रयोग करके गोमूत्र की श्रेष्ठता सिद्ध करती है। भारतीय गाय के गोमूत्र से कामधेनु वट्टी बनाकर 111 रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। गोमूत्र के भस्म, मावा, आसो, अर्क वट्टी बनाकर 50 रोगों की चिकित्सा हो रही है। कलकत्ते के एक सज्जन गोमूत्र की कढ़ाई में उबालकर बचे द्रव को गोली बनाकर उसका लाभ मधुमेह पीड़ित लोगों को पहुंचाया जाता है। जिन महीनों में गाय दूध देती है उस वक्त गोमूत्र में लैक्टोज रहता है, जो हृदय मस्तिष्क के विकारों में बहुत हितकारी होता है। गोमूत्र एक निरस्त होने पर हानिकारक नहीं है। गोमूत्र आजीवन चिरस्थायी गुण होता है। गोमूत्र के संयोग से बैटरी सेल का निर्माण करके उसकी विद्युत अपघटनीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए घड़ी और कैलकुलेटर के प्रचलन का सफल प्रयोग किया गया है। आज आपने सुना गोमूत्र के बारे में। हम जाने अनजाने में ये जानते हुए भी हमारी प्राचीन पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं, जिससे कि हम दवाइयों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप भी भारतीय बनिए, भारतीयता अपनाइए और आयुर्वेद और गोमूत्र से नाता जोड़िए। धन्यवाद।